पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। स्टार्टिंग में बोल दिया है मूलों की प्रकृति याद करनी है। ऑन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट है तब उन्हें खोजिए। सबसे पहला सवाल है 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 बराबर 0। धीरे धीरे समझो इसको। अगर मैं इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं, सुन लो, जैसा एग्जाम में करना है वैसे ही करते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में क्या आएगा? मानक रूप। क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर bx प्लस सी। ठीक है, ax स्क्वायर bx प्लस सी में अगर मैं इसको देखता हूं तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा 3, c बराबर कितना आएगा 5। क्लियर? फिर लिखेंगे यहां पर डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में क्या आ जाएगा? विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 5। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ठीक है, अभी ये d के बराबर चल रहा है, मतलब बराबर कैसे कह सकते हैं अपन, है ना? चलो देखो d इज इक्वल टू ये, और d इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 31। d क्या है? माइनस का 31। मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या हो गया? छोटा। 0 से क्या हो गया? छोटा। 0 से क्या हो गया? छोटा। और 0 से अगर छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है? क्या होगा यहाँ पर? नो रियल रूट। कोई भी मूल नहीं है। कोई मूल नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 वाला मुझे कर दो, करके बता दो। क्वेश्चन 3 फटाफट से करके बताओ से सभी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट आ गया है, कंफ्यूज नहीं होना। रूट आया, डेसिमल आया, फ्रैक्शन आया, मेथड सेम ही रहेगी। मेथड सेम ही रहेगी। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। इसे कंपेयर करने पर a के स्थान पर क्या मिलेगा? 3। b के स्थान पर क्या है? b बराबर -4√3। c के स्थान पर क्या है बोलो? 4। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -4√3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो -4√3 कितनी बार है? 2 बार। रूट का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार होता है कि नहीं होता है? माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? ओनली 3। स्क्वायर से रूट कैंसल और ये हो जाएगा 48। इस वाले पार्ट में देखो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। 48 माइनस 48 क्या होगा? क्या होगा? 0। d बराबर क्या आ गया? 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है, 0 के, भाई 0 आ गया और 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स, 2 बराबर मूल। ठीक है, सवाल में बोल दिया था अगर है तो क्या करना है आपको? फाइंड करना है। अगर है तो फाइंड करना है। अगर है तो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? x इज इक्वल टू -b प्लस, विकास खड़े हो जा, खड़े हो जा, ये पहली बार समझा रहा हूं। चलो क्या है अपना? a b और c की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी यहां पर? -4√3 प्लस माइनस d कितना निकाले हो? 0। यही है। अच्छा हाँ, सॉरी माय मिस्टेक। ये और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3। ए की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा, √0 कुछ होगा क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 और 2 3 जा 6, ये कैंसल 2/3। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2√3। और x की एक ही वैल्यू है, लेकिन हमारे पास ये पता है कि 2 मूल होते हैं, 2 बराबर मूल है, तो यही रिपीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2√3 अपॉन में 3। कोई डाउट किसी को? नोट कर लो अब।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x² माइनस 6x+3, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारा मानना ग्रुप क्या कहता है, ax² प्लस bx+c बराबर 0, जहां a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा -6, c कितना हो जाएगा 3, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -6, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, और ये हो गया 3, 6 6 36, यही होगा ना, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 3 24, d इज इक्वल टू कितना है 12, और आपका d अगर 0 से बड़ा है तो सीधा सा मतलब क्या, आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, आपके पास क्या है, 2 वास्तविक मूल हैं। अगर है तो उन्हें खोजना है, खोजने के लिए आपको क्या दिया है, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये पूरा फॉर्मूला सबको याद भी होना चाहिए। तो बताइए b की जगह पर क्या आएगा -6, रूट की जगह पर क्या आ जाएगा, जो यहां पर निकला है 12, कितना आ जाएगा 12, और 2 इंटू a की जगह पर क्या आ जाएगा 2, माइनस माइनस 2 2 जा। अब इसके आगे कुछ कर सकते हो क्या, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए ये √12 है, अगर यहां तक करोगे तो चलेगा, 5 नंबर में से 4.5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, एनी हाउ कंडीशन। लेकिन थोड़ा सा देखो आगे 12 को मैं लिख सकता हूं क्या 3 इंटू 4, और 4 को लिख सकता हूं मैं क्या 2 इंटू 2, ये बन गया पेयर, क्या बन गया, और ये पेयर बन गया, इसका सीधा सा मतलब ये आ जाएगा कहां, बाहर, ठीक है। तो 6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन में क्या हो गया 4, अंदर क्या बचा 3, और जो पेयर बन गया उसको हमने बाहर लिख दिया। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, ठीक है। 2 कॉमन आया तो क्या बचा 3, 2 बाहर आ गया ना, ठीक, और एक बार माइनस में 3√3 अपॉन में 4, कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और यह गया 3 माइनस √3 अपॉन में 2, सही है आंसर। ये आपके 2 मूल निकल के आ गए। कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ k each of the following quadratic equation so that have the equal roots। पहले सवाल नोट करूंगा मैं, उसके बाद चालू करते हैं। इसमें लिखा है सवाल में 2x² kx+3 बराबर 0। सवाल में ये बात कह दी गई है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, इसके तो पहले इसको अगर मैं कंपेयर करूं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² bx+c बराबर 0। सवाल में कहा इसके इक्वल रूट से, मतलब a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। इक्वल रूट्स का मतलब b² 4ac जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, आपका विविधकर 0 के क्या होगा, समान होगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो भी होगा वो 0 के क्या होगा, हमेशा इक्वल। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिली या नहीं मिली, ठीक। अब इसी में हमें रखना है वैल्यूज, तो ये हो गया k² 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k² इज इक्वल टू 4 2 8, 8 3 24 बराबर 0। k² इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और k इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया 24, और k की वैल्यू अंडर रूट 24 है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4, और 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। पेयर केवल इसी का बना, तो k इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 3 जा 6, यही आपका आंसर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या होगा kx² माइनस 2kx प्लस 6, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक में चाहिए तो क्वाड्रेटिक यहां से निकलेगा। अब इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड से, तो देखो a की जगह पर क्या है k, b की जगह पर क्या है माइनस का 2k, c की जगह पर क्या है 6। कोई डाउट, ठीक है। अब इसे हम रखना है इसमें, क्योंकि इस वाले सवाल में भी क्या बोला था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी इसके 2 बराबर रूट है, अगर बराबर रूट होंगे तो सीधा सा मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। b की जगह पर क्या है माइनस 2k का होल स्क्वायर, a की जगह पर क्या है k, और c की जगह पर क्या है 6 बराबर 0। माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4k²
24 के बराबर 0। अब के की वैल्यू निकालनी है हमें। के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? के क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन, जो कॉमन आ रहा है वो 4 और के में से 4 भी आ रहा है कॉमन और के भी आ रहा है। यहां पर क्या बचेगा, के -6 यही बचेगा। ठीक है, कॉमन लिया 4 तो डिवाइड हो गया ना, 4 6 24 और के बाहर आ गया। अब एक बार अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो के -6 बराबर क्या होगा, 0/4 के, यही होगा भाई। दोनों मल्टीप्लाई में यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 0 के अपॉन में कुछ भी होता है, क्या होता है, 0। के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 6। कोई डाउट? इसी तरीके से अगर मैं एक बार इसको ले जाता हूं तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो के बराबर 0/4। के की दो वैल्यू आ रही है, के की एक वैल्यू आ रही है के बराबर 6 और एक आ रहा है 0। ठीक है, अगर मैं के यहां पर 0 रखता हूं तो ये पूरा टर्म में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां रखता हूं तो भी क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, 6। उस स्थिति में 6 बराबर क्या है अपने पास, 0। तो नॉट इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या रखेंगे, के की जगह पर 6 होगा ना भाई। के की जगह पर क्या हो जाएगा, 6। ये आपका फाइनल आंसर।